हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम अपनी ज्योग्राफी के लेक्चर्स कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 11 है, विच इज ऑन सुनामी। आई विल कंटिन्यू विद माय लेक्चर। सुनामी को समझते हैं, सुनामी क्यों आती है, सुनामी के लिए क्या हमने हैंडल करने के लिए क्या हमने स्टेप्स लिए हैं। तो सुनामी, व्हेन आई से सुनामी, सुनामी इज नथिंग बट वेरी लॉन्ग वेवलेंथ वाली, बहुत लॉन्ग वेवलेंथ वाली वेव है। We know that every wave has two three important features. एक होती है height, which is about the distance of the crest from the trough. तो wave में होता है crest, trough, crest. तो ये जो crest की height और trough के बीच का वाला जो distance है between the crest and the trough, उसको हम height कहते हैं. And the distance between the two crest या the distance between two trough is called as wavelength. तो सुनामी की जो वेवलेंथ है वो काफी बड़ी होती है। इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। क्यों बनती है सुनामी? क्योंकि मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है, काफी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर का, स्पेशली ओशंस में। और जब वो आती है, जब वो कोस्ट पे आती है, तो उसके कारण काफी हजार्डस इम्पैक्ट होता है। सुनामी जनरली ओपन ओशंस में बनती है, जहाँ पे काफी बड़ी उनकी वेवलेंथ होती है, राइट। द वेवलेंथ कैन बी एज हाई एज 200-300 किलोमीटर, and then when it is trying to come into the coast, it tries to destroy the coast. ये होती है आपकी सुनामी। आप ये फिगर में, आप ये GIF में आप सुनामी देख सकते हैं कि कैसे पूरी कोस्ट के बिल्डिंग्स को तबाह कर सकती है। तो व्हाट इज अ सुनामी? इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग वेव विच हैज ग्रेट वेवलेंथ। एंड ये क्यों बनती है? क्योंकि मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है, काफी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड इन एन इनॉर्मस बॉडी लाइक ओशन। इसीलिए, क्योंकि काफी लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज डिस्प्लेस्ड, जनरली ये सीस्मिसिटी के कारण होता है, इसलिए इसको आप सीस्मिक सी वेव भी कहते हैं। तो इट इज अ सीस्मिक सी वेव, वेरी पावरफुल, वेरी डिस्ट्रक्टिव। ओके, इसके इरप्शंस के काफी रीजंस हो सकते हैं, और अर्थक्वेक हो सकता है, वोल्केनो हो सकता है, जिसके कारण इतनी जाइजेंटिक वेव्स आपकी आती है। इस सुनामी को हार्बर वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके हार्बर पे इफेक्ट करती है। सो इट इज ऑल्सो अ हार्बर वेव, long wavelength wave created in the open oceans because massive displacement of the water is taking place. To look at tsunami, tsunami basically होता क्या है, आप सुनामी को इस वीडियो से समझ सकते हैं। What is tsunami is this, you can understand this by this video, that what actually takes place in a tsunami. So here you can see कि कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपका कोई तो भी डिस्टर्बेंस हुआ ओपन ओशन में, तो आपकी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। ओपन ओशंस में आपको सुनामी दिखेगी भी नहीं, बिल्कुल। अगर आपकी बोट ओपन ओशंस में जा रही है तो आप सुनामी को फील भी नहीं कर पाओगे। और जैसे 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 ये सुनामी इज मूविंग टुवर्ड्स द कोस्ट, जैसे जैसे कोस्ट की तरफ आ रही है, तो आप देखोगे कि कैसे ये सुनामी पूरे कोस्ट को अब डिस्ट्रॉय करेगी। आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जब सुनामी आती है तो सी लाइन आपकी पीछे जाती है। तो मैसिव वेव्स when they reach the coast, जब ये कोस्ट की तरफ आती हैं, तो आप देखेंगे कैसे ये पूरी बिल्डिंग्स को अब ये डुबा देगी। तो ऐसे आपकी सुनामी वेव्स आ रही हैं टुवर्ड्स द कोस्ट, एंड इट इज नाउ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द बिल्डिंग्स दैट यू विल सी here in the video. Here this is called as the arrival of the tsunami, the arrival of tsunami that is leading to the destruction of the buildings. So what are tsunamis? Tsunamis are basically gigantic waves which have long wavelength, and when they appear toward the coast, they can destroy the buildings, right? So this is your tsunami. There is massive displacement of the water because of an earthquake or any other reason. इस जैसे 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 ये आती है towards the coast, it rises like a wall, and then it tries to try to affect the buildings on the coast. तो छोटी सी आई ओशन में, और इसको जैसे जैसे कोस्ट पे आएगी तो ये बड़ी 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 होती जाएगी, जैसे जैसे कोस्ट पे आएगी इसकी हाइट क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो ये है आपकी सुनामी। दैट व्हाट इज सुनामी? सुनामीज आर बेसिकली योर वेव्स, वेव्स ऑफ वेरी वेरी लॉन्ग वेवलेंथ वेव्स क्रिएटेड इन दी ओपन ओशंस। इसको हम सीस्मिक सी वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सीस्मिसिटी अर्थक्वेक के कारण बढ़ती है, काफी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होती है। और इसको आप हार्बर वेव्स भी कहते हैं। मूविंग ऑन, कि सुनामीज बनती क्यों है? तो सुनामीज जनरली लैंडस्लाइड्स के कारण बनती है। आपके ओशन ओशन के अंदर, डीप ओशन के अंदर, इफ यू हैव मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर, you have lot of displacement of the water, you will see that tsunamis are caused
लैंडस्लाइड वन ऑफ द मेजर रीजंस कि लैंडस्लाइड कहेगी क्यों आपका लैंडस्लाइड होता है, क्योंकि आपका अंडर सी अर्थक्वेक हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है सुनामी का, अंडर सी अर्थक्वेक हो गया या सी के अंदर, ओशन के अंदर वॉल्केनो हो गया। बिग वॉल्केनो जैसे काराकटाव एक्सप्लोजन के कारण भी आपकी इंडोनेशिया में दिस हैज अफेक्टेड योर सी वेव्स, आपके अंदर लैंडस्लाइड हो गई। तो या तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो देखोगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। अगर आप अंडर सी लैंडस्लाइड देखेंगे तब भी आप कहेंगे कि मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। अंडर सी अर्थक्वेक के कारण भी आपका मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर इज हैपनिंग। सो अंडर सी अर्थक्वेक, अंडर सी लैंडस्लाइड, अंडर सी वॉल्केनो, यू कैन हैव प्लेट इंटरैक्शंस। कि प्लेट की इंटरैक्शन हुआ और कुछ फॉल्टिंग हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो आपका सुनामी आ सकता है। और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि सबमरीन एक्सप्लोजन हुआ, सबमरीन का एक्सप्लोजन होगा तो उसके कारण भी काफी डिस्टर्बेंस आएगा। कोई मीटियोराइट या मीटियोर हमारे अर्थ पे आ गया तो उसमें ओशन को इफेक्ट किया तो भी आपकी सुनामीज हो सकती है। सो देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर सुनामीज। some of the famous one are landslides, earthquake, volcano, etc. सुनामी क्या है और सुनामी क्यों होती है? मूविंग ऑन, here you can see the features of tsunami। तो सुनामी आती कहाँ है? सुनामी आती है ओपन ओशंस। जब वो ओपन ओशंस में आती है, एज यू कैन सी सुनामी कम्स इन द ओपन ओशन। व्हेन इट कम्स इन द ओपन ओशन, यहाँ पे इट इज नॉट हैविंग एज मच हाइट, बहुत ही इनकी हाइट कम होती है। और जैसे 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 ये कोस्ट की तरफ आती है तो इनकी हाइट बढ़ती जाती है। जब सुनामी ओपन ओशन में आती है उनकी हाइट कम होती है और उनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है। और जैसे जैसे वो कोस्ट की तरफ आती हैं उनकी हाइट बढ़ जाती है और उनकी वेवलेंथ कम होती जाती है। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोपगेशन ऑफ सुनामी। एज यू कैन सी ये जो आती हैं, जब व्हेन दे ट्राई टू कम टू द ओशन कोस्ट, दे आर नॉट ब्रेकिंग अनलाइक द अदर वेव्स दैट ब्रेक्स। दूसरी वेव जब कोस्ट पे आती है तो अपनी शेप को मेंटेन नहीं करती और वो ब्रेक हो जाती है। दिस इज लाइक अ नॉर्मल वेव, but unlike this, when the tsunami is trying to appear near the coast, it is rising like a tall wall, it is rising like a tall wall। ये होती है सुनामी। तो उनकी when it is trying to approach the coast, ये ब्रेक नहीं करेंगी, इसीलिए ये काफी डिजास्टर्स होते हैं। जब ये कोस्ट को इन्वेड करती हैं तो पूरा का पूरा लैंडमास इन्वेड करता है, ठीक है। जैसे जैसे ये ओपन ओशंस से आपकी लैंड तक आती हैं तो इनकी वेवलेंथ कम होती है पर इनकी हाइट बढ़ती जाती है। तो व्हाट इज हैपनिंग, द वेव हाइट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द सी, विद द डिक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द सी। तो आपकी जैसे जैसे कोस्ट की तरफ आ रही है, डेप्थ कम होती जा रही है तो आपकी वेव हाइट बढ़ती जाती है। सुनामी एक वेव फिनोमेना नहीं है, ये मल्टी वेव फिनोमेना है। कोई डिस्टर्बेंस हुआ है तो एक वेव नहीं आएगी और खत्म नहीं होगी, ऐसे बहुत सारी वेव्स आपके कोस्ट पे इन्वेट करती है। और हमने देखा था जब सुनामी आती है तो सबसे पहले आपका सी जो है वो रिसीड होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका सुनामी वेव होता है जब वो कोस्ट पे आती है तो सबसे पहले उसका ट्रफ अराइव होता है। क्योंकि ट्रफ अराइव होता है तो आपका सी वेव जो होता है वो पीछे जाता है। व्हाट इज द अराइवल ऑफ सुनामी? अराइवल ऑफ सुनामी इज इट स्टार्ट्स इन द ओपन ओशन, as it starts up in the open ocean and it moves towards the coast. As it is moving towards the coast, the height of the tsunami wave increases as it comes towards the coast. As it is hitting the coast, as it is hitting the coast, you can see that it becomes very destructive. It is not a one wave phenomena, it is a multi wave phenomena। बहुत सारी waves आती हैं। जब पहली वेव आती है तो रिसेशन होता है सी का, वो आपने वीडियो में देखा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रफ पहले आता है और जैसे जैसे कोस्ट की तरफ आती है ये ब्रेक नहीं होती है बट एक टॉल वॉल की तरह राइज करने लगती है। तो दीज आर दी प्रोपगेशन ऑफ सुनामी, द फीचर्स ऑफ सुनामी। मूविंग ऑन, यू सीन दिस वीडियो, आई एम मूविंग ऑन। जब प्रोपगेशन देखते हैं तो वही चीज हम कंटिन्यू करते हैं। सुनामी जब कोस्ट पे आती है तो ये ब्रेक नहीं होती है, ये पूरा का पूरा वाटर मास वॉल की तरह इन्वेड होता है। तो सुनामीज दे डू नॉट ब्रेक एट द कोस्ट बट द एंटायर वाटर मास मूव्स लाइक अ वॉल, और ये कोस्ट में बहुत ही रैपिडली एंटर करती है। जब ये शैलो सी में आती हैं तो ये अगर मेरी सी है, ये ओशन है, दिस इज द शैलो सी, this is my ocean, this is entire thing is ocean, this is my ocean, this is the ocean, this is the shallow sea. So when the tsunami is coming from the open ocean to the sea, the wave height is increasing, the wave height is increasing in the shallow sea। obviously ये friction होगा यहाँ पे, this friction will do what, ये इस सुनामी का स्पीड कम कर देगा। तो जब सुनामी सी की तरफ आती है तो उनका स्पीड बहुत कम होता है।
जैसे जैसे वो स्पीड कम होता जाता है तो वो एक वॉल की तरह राइज करने लगती है. So in the shallow water, the friction reduces the speed of the wave propagation. Thus, the water in the front travels slower. The water in the back side climbs up to make the wave like a wall. आपका क्यों ये वॉल की तरह बनती है? क्योंकि जो बैक पोर्शन है सुनामी का वो आपका राइज करता जाता है. काफी सारी आती हैं, सक्सेसिव वेव्स आती हैं. ऑल्टरनेटिव एडवांसमेंट ऑफ विड्रॉल ऑफ होता है. विड्रॉल ऑफ वाटर, एडवांसमेंट ऑफ द वाटर. विड्रॉल ऑफ द वाटर, एडवांसमेंट ऑफ द वाटर. So this is the propagation of tsunami. If I talk about tsunami, tsunamis में जो होता है, जैसे वेव होती है, वेव में भी आपकी बस एनर्जी मूव करती चलती है और आपका वाटर पार्टिकल देखिए उधर ही घूमता रहता है. सुनामी में भी ऐसा ही होता है. वेव आगे बढ़ती जा रही है, एनर्जी आगे बढ़ती जा रही है, बट वाटर का मूवमेंट जो है वो वहीं पे होता है. तो वाटर नहीं मूव हो रहा है, बट सिर्फ आपका वेव एनर्जी बढ़ता जाता है. जैसे जब सुनामी आपकी ओपन ओशन में होती है तो उसकी हाइट कम होती है और जैसे जैसे वो कोस्ट की तरफ जाती है तो उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है. तो हाइट ऑफ द वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द सी. अगर सी का डेप्थ कम है तो हाइट काफी बड़ी होती है. और वेवलेंथ ऑफ द सुनामी जब ओपन ओशंस में होती है तो ओपन ओशंस में वेवलेंथ काफी बड़ी होती है और इसीलिए ओपन ओशंस में आपको सुनामी दिखती भी नहीं है. ऐसा कहते हैं कि अगर सुनामी आपकी बोट के नीचे से भी चली जाए ओपन ओशंस में तो आपको फील नहीं होगा क्योंकि उसकी हाइट इतनी बड़ी नहीं है और उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है. तो वेवलेंथ क्योंकि बहुत बड़ी है, हाइट नहीं है इतनी, तो आपको फील नहीं होता है. वेवलेंथ कैन बी एज हाई एज 300 किलोमीटर इन दी ओपन ओशन. आपका सबसे पहले ट्रफ पहुंचता है तो आपकी रिट्रीट होती है सुनामी. तब आपका सी वेव रिट्रीट होता है, तब पता पड़ता है अब सुनामी आई है. और शैलो वाटर्स में सुनामी की हाइट कैन बी एज हाई एज 30 मीटर्स. तो इसकी हाइट काफी बढ़ जाती है. हाइट कैन बी एज हाई एज 30 meters. So this is your tsunami. That what is happening in tsunami is how is the wave propagating, how is the energy propagating. That is what you understand in tsunami. Moving on, when I talk about tsunami, tsunami क्या है, tsunami open oceans में कैसी है, tsunami open ocean से जब shallow sea की तरफ आती है तब वो कैसी होती है. Moving on here, ये हमने देख लिया क्या क्या फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सुनामी. Tsunami is a long, it's a harbor wave. It is a wave that is trying to destroy the coast. It is a wave that try to destroy the building in the coast. बट इनकी इंटेंसिटी भी काफी सारी चीजों पे डिपेंड करती है. एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसपे सुनामी की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि वो अर्थक्वेक किस इंटेंसिटी का था, लैंडस्लाइड किस इंटेंसिटी का था, इस पे सुनामी की आपकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी. Not only that, not only tsunamis intensity is the earthquake intensity is a major factor, but आपका कोस्ट में कैसा डेवलपमेंट था, क्या कोस्ट में फॉरेस्ट थे कि नहीं थे, मैनग्रूव्स थे कि नहीं थे, ये भी आपकी इंटेंसिटी ऑफ सुनामी को इफेक्ट करती है. So what is that determines the intensity of the tsunami? One factor that determines the intensity of the tsunami is what is the magnitude of disturbance. कितना डिस्टर्बेंस आपका हो रहा है, किस इंटेंसिटी का आपका वॉल्केनिज्म है, किस इंटेंसिटी के आपके अर्थक्वेक है. अगर लार्ज मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है तो आपकी बड़ी बड़ी वेव्स आएंगी एंड सुनामी इसलिए आपकी ग्रेटर इंटेंसिटी की हो सकती है. बिगर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक विल लीड टू ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ द सुनामी. देन इफ इट इज अ लोकल लैंडस्लाइड तो ऑब्वियसली ज्यादा बड़ी सुनामी नहीं होगी. लोकल है, ज्यादा बड़ा लैंडस्लाइड नहीं है तो आपकी सुनामी कम इंटेंसिटी की होगी. ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हुआ है तो सुनामी ज्यादा इंटेंसिटी की होगी. सिमिलरली अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म भी उस पर डिपेंड करता है. ये तो हुआ डिस्टर्बेंस, बट और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं. क्या जब सुनामी एंटर करती है सी की तरफ, दिस इज योर ओपन ओशन, दिस इज द सी. व्हेन द सुनामी इज एंटरिंग द योर when the tsunami is entering the coast, जब ये कोस्ट की तरफ आ रही है, जब ये कोस्ट की तरफ आ रही है तो tsunami of the intensity is also determined कि ये कोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या है. क्या ये कोस्ट में लेक्स हैं, क्या ये कोस्ट में बेज हैं, क्या ये कोस्ट में गल्फ है. अगर गल्फ है, अगर बे है, यानी अगर कोई इंडेंटेशन है, स्ट्रेट कोस्ट नहीं है, थोड़ा इंडेंटेड कोस्ट है, तो यहाँ पे सुनामी अटक सकती है और सुनामी इधर काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगी. इट इज एक्चुअली उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि वाटर आया और वाटर काफी हाइट तक रहा और वो अटक गया.
क्योंकि वो अटक गया तो आपका जब गिरेगा तो काफी फोर्स से गिरेगा, इसीलिए आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सी ऑल्सो डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द सुनामी। वही चीज अगर एनक्लोज्ड नहीं है और खुली हुई है तो वेव की एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बट अगर कोई चीज एनक्लोज्ड है उसमें सुनामी आ रही है तो वेव की एनर्जी क्या हो जाती है, आपकी काफी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और उसके कारण सुनामी की इंटेंसिटी अफेक्ट होती है। द This was the second factor that is determining the intensity of the tsunami. The third factor that determines the intensity of the tsunami is किस टाइम पे सुनामी आई है, क्या सुनामी हाई टाइड पे आई है, क्या सुनामी लो टाइड पे आई है। अगर सुनामी हाई टाइड पे आई है तो ऑब्वियसली आपका इंटेंसिटी और बढ़ जाएगा क्योंकि वर्टिकल आपका डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा हो जाएगा। अगर लो टाइड के टाइम पे आई है तो सुनामी का इंटेंसिटी इतना कम होगा। और भी सारी चीजें हैं कि आपकी कोस्ट लाइन में मैनग्रूव्स हैं नहीं है, कोस्ट लाइन में डेवलपमेंट हुआ है नहीं है, कोस्ट लाइन में कैसी बिल्डिंग्स है। सो व्हाट इज डिटरमाइनिंग सुनामी इज द intensity of the disturbance, the magnitude of the disturbance, the time at which tsunami is coming, the configuration of the sea, and also the fourth factor that determines your tsunami is this one, that how is your coast, is the coast having mangroves, is the coast having development, is the coast having buildings. So this actually determines your tsunami. Moving on, here what are the factors that control the intensity of the tsunami? अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी पढ़ें तो हमें पता है कि सुनामी क्यों होती है, अर्थक्वेक के कारण, लैंडस्लाइड के कारण और वॉल्केनो के कारण। अर्थक्वेक और वॉल्केनो का हमने एक मेजर बेल्ट देखा है थ्रू आउट योर वर्ल्ड विच इज द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज द जोन ऑफ अर्थक्वेक, इज अ जोन ऑफ वॉल्केनो एंड देयरफॉर इट इज आल्सो जोन ऑफ सुनामी। यहाँ पे सुनामी भी काफी प्रोन हो जाती है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर सर्कम पैसिफिक रिंग। पैसिफिक ओशन बिकम्स वेरी प्रोन टू tsunami, becomes very prone to tsunami. So what is distribution of tsunami? The tsunami is mostly distributed in the Pacific Oceans, where along the circum-Pacific rim. तो circum-Pacific rim पे आपकी tsunami होती है. This was about your Pacific Ocean. What about the Indian Ocean and the Atlantic Ocean? वहां पे भी सुनामी होती है बट इतनी नहीं जितनी पैसिफिक ओशन में होने के चांसेस है। It is rarely in Atlantic and the Indian Ocean, but Japan काफी affected है. This region of Japan is also majorly affected. तो Indian Ocean में इतना नहीं है सुनामी, you can see, and even Atlantic Ocean में भी ज्यादा सुनामी नहीं है. It is majorly in your circum-Pacific ring, wherein we are talking about the tsunami. This was about the Pacific Tsunami Warning Center में आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे सुनामी हो सकती है। तो अभी तक हमने क्या देखा? What is tsunami? Okay, what are the causes of tsunami? How does the tsunami actually appear? कैसे दिखती है और कैसे आती है? ओपन ओशन में कैसी होती है, आपकी शैलो सीज में कैसी होती है, इसकी हाइट किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसकी वेवलेंथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, पूरी सुनामी का क्या इंटेंसिटी होगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि सुनामी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसी होती है। सुनामी अगर हम देखें इंडिया में जिसने इफेक्ट किया था, वन दैट वाज द 2004 सुनामी। द एपी सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक वाज समवेयर अलोंग योर जावा एंड सुंडा, जावा आइलैंड्स एंड सुंडा आइलैंड्स के बीच में आपका सुमात्रा आइलैंड्स, सुमात्रा आइलैंड जो जावा आइलैंड के पास में इसका एपी सेंटर था, विच वाज समवेयर अलोंग योर सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट के आसपास इसका एपी सेंटर था। और ये एपी सेंटर के कारण आपकी सुनामी जो है वो काफी अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपोगेट हुई और इट अफेक्टेड द आंध्र कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट एंड एज वेल एज द केरला कोस्ट। तो 2004 की जो सुनामी थी वो आपकी इंडोनेशिया के साइड पे आई थी, सुंडा स्ट्रेट के पास आई थी, वहां पे आपका अर्थक्वेक हुआ था, मैसिव अर्थक्वेक हुआ था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज समवेयर अराउंड 9.1 to 9.3, इतना मैसिव आपका अर्थक्वेक हुआ था। ये अर्थक्वेक ने क्या किया आपका, बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक there have been massive displacement of the water. This massive displacement of water affected Indonesia, it affected India also. इंडोनेशिया में उन्होंने क्या इफेक्ट किया, इंडोनेशिया में इट वाज मेजरली अफेक्टेड क्योंकि इंडोनेशिया काफी पास था। इंडिया में 3 स्टेट्स जो थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वर अफेक्टेड and that has also affected our union territories of Andaman and Nicobar. So coming on, what was tsunami of 2004? It was the magnitude of 9.1 to 9.3. There was an earthquake. What is the magnitude? ये रिटर स्केल में मेजर किया था। आपको पता है रिटर स्केल के बारे में, आपको ये भी पता है कि रिटर स्केल का एक लिमिटेशन ये है कि वो बड़े अर्थक्वेक मेजर नहीं कर पाता।
तो ये रिटर स्केल की लिमिटेशन को हटाने के लिए एक नई स्केल आई थी, जिसको आप कमेंट भी करके बताएंगे कि वो स्केल कौन सी आई थी जिसने रिटर स्केल को हेल्प किया, क्योंकि रिटर स्केल was not able to record the large intensity, large magnitude earthquake waves. So here this was 2004 tsunami. ये जो शॉक था, जो earthquake था, it lasted for about 8 to 10 minutes और काफी सारे आफ्टर शॉक्स भी इसमें आए थे। एक तो पहले मैसिव इवेंट हुआ था, बाद में आफ्टर शॉक्स भी आए थे, जिसके कारण काफी डिस्प्लेसमेंट हुआ और इंडोनेशिया वाज वेरी हेवीली अफेक्टेड। नियरली 1.7 लाख पीपल वर nearly 1,70,000 people were affected in Indonesia. In India, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, यहाँ 2 घंटे के बाद सुनामी पहुंच गई थी. It started from here and it reached India in 2 hours. And then Andaman Nicobar was also very massively affected. The Indira Point was actually submerged because the southern point of India was submerged because of the tsunami of 2004. So 2004 की tsunami, some of you might have seen. We have heard about it many times in the current affairs as well as your newspapers. Moving on towards your tsunami. Tsunami क्या होती है, क्यों होती है, किस इंटेंसिटी से होती है, क्या हमने देखी हुई, ये हमने देख लिया. सुनामी को मैनेज कैसे करें. सुनामी एक मेजर नेचुरल डिजास्टर है. क्योंकि ये डिजास्टर है तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा. हाउ डू यू मैनेज. आप मैनेज कर सकते हैं बाय वेरियस फोर्सेस, लाइक कि बिल्डिंग्स को कोस्ट में न रखें, कोस्ट का आप जोनेशन करें. सुनामी जेनिक रीजन्स जो हैं, जो कि अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, इंडियन ओशन, इंडी पैसिफिक ओशन, आप उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें और सिग्नल करें अगर सुनामी आने वाली होती है तो, ताकि जो टूरिस्ट हैं कोस्ट पे, बीचेस पे, वो सब पीछे हट जाए और द कैजुअलिटीज, डेथ कैजुअलिटीज आर वेरी लेस. So looking at tsunami management, what is tsunami management? You have to identify the tsunami prone areas. क्या सुनामी प्रोन एरियाज हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करें. कैसे कर सकते हैं. आप कोस्ट लाइन को डिमार्केट कर सकते हैं इनटू वेरियस हजार्ड रिस्क एंड एनालिसिस. वेरियस हजार्ड रिस्क एनालिसिस पे कि ये कोस्ट में ज़्यादा हजार्ड है, ये कोस्ट में कम हजार्ड है, ये कोस्ट में ज़्यादा हजार्ड है, ये कोस्ट में कम हजार्ड है. सो कोस्ट लाइन को डिमार्केट करें ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी हजार्ड रिस्क एनालिसिस. कितने हजार्ड रिस्क एनालिसिस हों उसके बेसिस पे. देन आपने एक बार रिस्क असेसमेंट कर लिया, आपको पता है कि कौन सा जोन ज़्यादा रिस्की है और कौन सा जोन कम रिस्की है. उसके बेसिस पे अब आप क्या करें, आप अपनी सूटेबल लैंड यूज पॉलिसी बनाएं. आप सूटेबल लैंड यूज पॉलिसी बनाएं वंस यू नो द रिस्की एरियाज in the land also. When it is the coastal region, the coast can be demarcated into various sub zones like the प्राइमरी हजार्ड जोन जो काफी हजार्डस है, उसके बाद आपकी सेकेंडरी हजार्ड जोन जो कि कम हजार्डस है, देन यू हैव द अदर जोन्स. इट इज अबाउट द कोस्टल रेगुलेशन. जो प्राइमरी हजार्ड जोन है जिसमें सबसे ज्यादा सुनामी का इम्पैक्ट पड़ता है, वहां पे आपका कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आपका मैनग्रोव या फिर फॉरेस्ट कंस्ट्रक्शन हो सकता है. सो परमानेंट हजार्ड जोन शुड नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्शन or the permanent structure, and only mangroves or forest can be there. When I talk about the secondary hazard zone, in the secondary hazard zone you can have some form of plantation, some form of tourism, some form of construction, and the other zone that is away from the tsunami can have the major construction. So पहले तो आप risk assessment करें, उसके बाद risk assessment के basis पे आप अपना हजार्ड एनालिसिस करें और हजार्ड एनालिसिस के बाद आप उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट करें. बहुत इंपॉर्टेंट इन सब चीज़ों के लिए है कि आपका कम्युनिटी शुड बी प्रिपेयर्ड. तो आपकी कम्युनिटी इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. कभी भी कम्युनिटी हैज टू फेस द मेजर हजार्ड, मेजर डिजास्टर, तो आपका कम्युनिटी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए. कम्युनिटी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड. उसका इवैक्यूएशन यानी द रिमूवल ऑफ द कम्युनिटीज फ्रॉम द कोस्ट शुड बी वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, एंड यू शुड यूज अ मैसिव रैपिड ट्रांजिट सिस्टम. दिस इज योर कम्युनिकेशन विथ दी कम्युनिटी. कम्युनिटी को प्रिपेयर करें कि अगर सुनामी आएगी तो क्या करेंगे, उनको फास्ट इवैक्यूएट करें, फास्ट कोस्ट से हटाएं, मैसिव रैपिड ट्रांजिट उनका होना चाहिए. दिस इज द थर्ड वन. द फोर्थ वन विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि सुनामी को आप अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से ट्रैक करें. आपको पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि कहाँ से सुनामी आने वाली है, कब तक ये हमारे कोस्ट पे पहुंचेगी, कैसे हम कोस्ट वासियों को हम इवैक्यूएट करें. तो सुनामी का अर्ली वार्निंग सिस्टम हम बनाएंगे, हमने बनाया हुआ है इंडियन ओशन में. इसमें क्या होगा, इसमें आप
जितनी भी आपकी कोस्ट है, यू कैन सी ये कोस्ट के आसपास आप ऐसे कुछ सिस्टम्स लगा सकते हैं, ताकि कोस्ट या फिर डीप ओशंस में आप ऐसे कुछ सिस्टम लगा सकते हैं जो आपके डीप ओशन में ये बताए कि अर्थक्वेक कहाँ आया, कैसे आया, किस इंटेंसिटी से आया। डीप ओशन में आप कुछ मेजरमेंट्स रख रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रख रहे हैं, जिससे आप मेजर कर पाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप मेजर कर पाते हैं कि कितना आपका मैसिव आपका अर्थक्वेक आया है, जिसके कारण कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कब तक आपकी कोस्ट पे पहुंचेगा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, यू कैन हैव अ नेटवर्क ऑफ सीस्मोग्राम, यू कैन हैव टाइडल गेज यानी वो बताता है कि किस हाइट तक आपका टाइड बना है या किस हाइट तक आपका सी का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद आपके फ्लोटिंग बॉयोज होने चाहिए। ये फ्लोटिंग बॉयोज बताते हैं कि क्या लेवल उठा, वाटर कितने लेवल तक उठा, किस इंटेंसिटी से आपका सुनामी अब प्रोपगेट हो रहा है। तो टाइडल गेज होंगे, फ्लोटिंग बॉयोज होंगे, यू हैव सीस्मोमीटर जो बता रहे हैं कि कितने सीस्मोग्राम्स, जो कि बता रहे हैं कि कितना इंटेंसिटी, कितने मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक आया है। और ये सब बताते हैं, ये सब जितना भी डेटा होता है ये सैटेलाइट को भेजते हैं। ये सब डेटा सैटेलाइट को भेजने के बाद सैटेलाइट अपनी मदद से सेंटर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाता है। अब इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। सपोज ये आपका बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर है। ये बॉटम ऑफ द ओशन में 6000 मीटर की डेप्थ पे ये बता रहा है कि कितना प्रेशर रिकॉर्ड हो रहा है या कोई प्रेशर चेंज हुआ है। तो ये सिग्नल कंटिन्यूसली भेजता रहता है आपके फ्लोटिंग बॉयोस को। फ्लोटिंग बॉयोस क्या करते हैं, कितना सी का लेवल चेंज हुआ है आप उसको मेजर करते हैं। व्हाट इज द चेंज इन द सी लेवल, दैट इज मेजर्ड, दिस इज द सी लेवल। व्हाट इज द चेंज इन द सी लेवल, दिस बिकॉज ऑफ दिस बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, यहाँ पे आपको बताएगा कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, ये हमें बताएगा कि कितना सी लेवल चेंज हुआ है। ये फिर डेटा भेजेगा सैटेलाइट को, सैटेलाइट डेटा भेजेगा सुनामी वार्निंग सेंटर्स को। इनको पता पड़ेगा कि इतने डिस्टेंस पे, क्योंकि समझो आपका 2 घंटे में अब सुनामी आ जाएगा। तो बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर प्रेशर को रिकॉर्ड कर रहा है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड कर रहा है, फिर वो सिग्नल भेजता है फ्लोटिंग बॉयोस को। फ्लोटिंग बॉयोस देखता है कि कितना पानी का हाइट कम हुआ, फिर वो इंफॉर्मेशन भेजता है सैटेलाइट को, फिर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भेजती है सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर्स को, और उन्हें पता होता है कि इतना डिस्टेंस हुआ है और इतना कोस्ट से दूर है, तो अब कितने टाइम पे सुनामी आपकी पहुंचेगी। ये सिस्टम बनाया था आपके इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर इनकॉइस ने, इंडियन नेशनल सेंटर है फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये हैदराबाद में है। इन्होंने इंडिया के लिए सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम लाया था 2007 में। 2004 की सुनामी के बाद हमने एफर्ट्स मारे और हमने सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम लाया, इनकॉइस इन हैदराबाद। Then you have, this is actually not a work of just inquiries, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल रिसर्च, यू हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, तो NIOT, CSIR, Department of Space, Department of Science and Technology, all of them are massively involved in this thing, and they have created a tsunami early warning system. एंड देन इनकॉइस की मदद से हम इसको देखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या करता है ये सुनामी जेनिक, यानी जो ऐसे अर्थक्वेक जो सुनामी को राइज दे सकते हैं, विच कैन गिव बर्थ टू सुनामी, सुनामी जेनिक अर्थक्वेक्स विच कैन गिव बर्थ टू सुनामी, उसको आइडेंटिफाई करता है, सुनामीज को मॉनिटर करता है कि कितने लेवल तक सुनामी है, कितना उसका हाइट है, कितना उसका एम्पलीट्यूड है, और ये बताता है कि कैसे अब टाइमली अलर्ट्स के हिसाब से आप सुनामी आ सकती है। इसमें क्या क्या होता है, रियल टाइम नेटवर्क होता है, 24/7 वो मॉनिटर करते रहते हैं सिस्मिक स्टेशंस को, टाइडल गेज को, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो टाइड का लेवल बताता है, ये सुनामी वार्निंग सेंटर्स को देते रहते हैं इंफॉर्मेशन। और हमें अगर कभी सुनामी आई इंडियन ओशन में कहीं पे भी, तो 20 मिनट पहले ही हमको 20 मिनट में ही हमको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे इतना सुनामी इस ओशन में इस इंटेंसिटी से इस एम्पलीट्यूड की इस हाइट की आपकी आई है। और फिर वो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट की मदद से पूरे हम कोस्ट को दे सकते हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। दिस वाज डेवलप्ड बाय इनकॉइस, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये काफी, जितना भी इंडियन ओशन है उसको हेल्प करेगा, इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करेगा टू टैकल द सुनामी बेटर।
इट इज स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट कि हम कितना अच्छे से डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड हाउ कैन वी बेटर प्रिपेयर टू टैकल द सुनामी। दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर दिस लेक्चर। We will meet in the next lecture, which will be on the landforms. I am waiting for an answer that I have asked, the question that I have asked in this video. I hope to see you in the next video. Bye bye.